इस घटना ने झकझोर दिया है। बीच वाले हैं, तुम्हें कोई बहाना, तुम 15। साजिद और जावेद दो भाई थे जो संगीता के घर के सामने रहते थे और एक सैलून चलाते थे। संगीता के तीन बेटे थे। बाबा कॉलोनी बदायूं में मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद दो भाई थे और बदायूं में ही बहुत समय से सैलून चला रहे थे। और इसी सैलून के सामने विनोद कुमार का घर है जो वाटर वर्क्स में कॉन्ट्रैक्टर है, और उसकी वाइफ संगीता जो घर में ही ब्यूटी पार्लर का काम करती है। सुरेश और संगीता के तीन बेटे थे, 13 साल का आयुष, 9 साल का पीयूष और 6 साल का आहान। 19 मार्च 2024 साजिद और जावेद संगीता के घर जाते हैं और संगीता को बोलते हैं हमें एक हेयर क्लीचर चाहिए, और साजिद इसी बहाने संगीता के घर में घुस जाता है। संगीता का परिवार व विनोद साजिद और जावेद को अच्छी तरीके से जानते थे क्योंकि उनका सैलून जस्ट उनके घर के सामने ही था, और विनोद और बच्चे उनसे ही बाल कटवाया करते थे। साजिद कुछ परेशान था। वह संगीता को अपनी परेशानी बताता है और बोलता है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है और वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टरों ने रात 11 बजे का उसकी डिलीवरी का टाइम दिया है, तो मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। संगीता साजिद से बोलती है मैं विनोद से पूछकर बताती हूँ, और विनोद से बात करती है तो विनोद पैसे देने के लिए हाँ बोल देता है। अब साजिद बोलता है मेरे फ़ोन में नेटवर्क इश्यू आ रहा है, क्या मैं आपकी छत पर जा सकता हूँ? तो संगीता बोलती है हाँ क्यों नहीं, और संगीता खुद चाय बनाने चली जाती है। साजिद पहले तो बड़े बेटे आयुष को छत पर बुलाता है और छोटे बेटे को गुटखा लाने के लिए भेज देता है, और आहान को बोलता है कि तुम नीचे जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। साजिद पहले तो छत पर लगी हुई लाइट को बंद करता है, और जैसे ही आयुष छत पर आता है तो साजिद चाकू से आयुष पर 14 वार करता है और आयुष को जान से मार देता है। छत का दरवाजा बंद होने की वजह से नीचे आवाज नहीं आती है। अब 6 साल का आहान छत पर पानी लेकर आता है और अपने भाई को खून से लथपथ देखता है और घबरा जाता है। अब साजिद आहान पर भी धारदार चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब 9 साल का पीयूष आवाज सुनकर छत पर जाता है और देखता है कि उसके दोनों भाई मरे पड़े थे, और उन्हें देखकर पीयूष भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। साजिद अब पीयूष को पकड़ता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन साजिद के पैर में वो कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं और पीयूष छुड़ाकर नीचे भागता है। मेरा मुंह पकड़कर मुझे मारने की कोशिश करी, तभी उनके पैर में कांच लग गया था, इसलिए मैं बचकर भाग आया। इसी बीच पीयूष को सर और हाथ पर चोट भी आती है। पीयूष अब जल्दी से नीचे आता है और अपनी माँ और दादी को सारी बात बताता है और दरवाजा बंद कर लेता है। साजिद अब छत से नीचे आता है और साजिद के हाथ में चाकू था और वह पूरा खून से सना हुआ था। साजिद नीचे आकर बोलता है मैंने अब अपना काम पूरा कर दिया है, और वहां से भाग जाता है। संगीता अब पास की पुलिस चौकी में कॉल करती है और उनको सारी बात बता देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर आसपास के लोग साजिद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वह सब लोगों से बचकर शेखपुरे के जंगलों में भाग जाता है। खबर फैलते ही पूरे शहर में बवाल मच जाता है। आसपास के लोग उनके घर के पास भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, और भीड़ साजिद की दुकान में आग लगा देती है। यह सब देखकर यूपी पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चलाती है और साजिद को ढूंढकर उसका एनकाउंटर कर देती है। जावेद जो साजिद का भाई था उसे भी पकड़ने के लिए कोशिश करती है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम रखती है। अब जावेद को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था क्योंकि जावेद ही बता सकता था कि साजिद ने यह सब क्यों किया। जांच के अकॉर्डिंग पहले तो यह आता है कि यह कोई तंत्र मंत्र का काम था, क्योंकि साजिद की वाइफ के 2 बार पहले मिसगैरेज हो चुके थे। वैसे साजिद की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ और 2 बार मिसगैरेज भी हो चुका था। साजिद ने संगीता को झूठ बोला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वह प्रेग्नेंट नहीं थी। यह बात साजिद की वाइफ ने क्लियर की है। 21 मार्च को एक वीडियो वायरल होता है। उसमें जावेद कुछ बोल रहा होता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। और वह बताता है कि मैं डर की वजह से वहाँ से भाग गया था और दिल्ली चला गया था। अब मुझे सरेंडर करना है। लेकिन बरेली के स्टैंड पर उसको किसी ने पकड़ लिया था और वीडियो बना लिया था। वीडियो के अकॉर्डिंग जावेद बताता है कि वो उस टाइम पर यहाँ नहीं था, लेकिन संगीता बताती है कि जावेद तो नीचे था और साजिद छत पर था। देखा जाए तो साजिद अगर बेकसूर था तो वो वहाँ से भागा क्यों और भागकर दिल्ली क्यों गया?
जब साजिद की दादी का इंटरव्यू लिया जाता है तो दादी बताती है कि इसमें जावेद का कोई भी हाथ नहीं है, यह सारा किया धरा साजिद का है। हाँ, जावेद ही मट्टी लगाए जे कहना चाहिए बाने करा भरेगा मगर जावेद बच जाए क्यों वो हर। यह केस यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस केस के बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं चला है। अगर मुझे इस केस के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और इस केस की एक और वीडियो लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।